मेरा वाला वो थानेदार है। बुलबुल, वानी की ये हालत का जिम्मेदार वो लड़का है। वानी का सच्चा प्यार था, व्योम का पिता। मेरी बहन वानी की पूरी जिंदगी बर्बाद करके हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया। मुझे याद है तब वो लड़का डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था। वो लड़का और वानी एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। लड़का वानी का सीनियर था और मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा था। वानी उससे बहुत प्यार करती थी बुलबुल। उस लड़के ने मेरी बहन से बड़ी बड़ी बातें की, उसे झूठे वादे की, अपनी बातों में बहलाया फुसलाया। और जब तक मेरी बहन को उस लड़के का सच मालूम, मेरी 16 साल की नाबालिग बहन वानी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अपनी फैमिली से क्या कहूंगी, मम्मी पापा से क्या कहूंगी, तो अब हम क्या करेंगे? वानी ने हम में से किसी को कुछ नहीं कहा। बस एक दिन घर में मिल ही नहीं रही थी। सबने ढूंढने की कोशिश की लेकिन वानी कहीं नहीं मिली। बहुत ढूंढा, बहुत खोजने के बाद वानी की एक चिट्ठी मिली। इस चिट्ठी पर लिखा था आई एम सॉरी माँ पापा। फिर अचानक से एक खबर मिली कि शायद वानी को बड़े वाले मंदिर के पास जाते हुए देखा गया। फिर जब तक हम वहां पहुंचे सब खत्म हो चुका था। उठाओ, उठ। एक बात कान खोलकर सुन ले सिद्धू, खबरदार तो इस घटिया और गिरी हुई लड़की से शादी की तो तुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना पूरा करना है। सिद्धू, बुलबुल आज भी मेरा खून खौलता है। मुझे दुख होता है, मुझे हैरानी होती है बुलबुल। तकलीफ होती है इस बात पर कि उस लड़के ने एक बार भी वानी के लिए आवाज नहीं उठाई, एक बार भी वानी के हक में कुछ नहीं कहा, एक बार भी वानी का साथ नहीं दिया। वानी, 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 चला गया वहां से जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एक सुनसान सड़क पर मेरी बहन शादी का जोड़ा पहने मेरी माँ की गोद में बस अपना आपा खो रही थी। माँ उसे बार बार संभालने की कोशिश कर रही थी लेकिन वानी सिर्फ एक ही चीज कह रही थी, वो मुझे छोड़ के चला गया। माँ सिर्फ उसको संभालने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर उसको संभालने के बाद जब कुछ नहीं हुआ और मेरी माँ से उसकी हालत देखी नहीं गई तो मेरी माँ अपनी बेटी के लिए उस लड़के से और उस लड़के की माँ से बात करने के लिए वहां से निकली। उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उसकी माँ ने सिर्फ मेरी माँ को जलील किया, उनको बेइज्जत किया, उनको क्या कुछ नहीं कहा, वानी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। हम में से किसी ने भी उस लड़के का चेहरा नहीं देखा लेकिन माँ ने देखा। माँ को आज भी उस बेशरम
और बेरहम लड़के का चेहरा बहुत अच्छी तरीके से याद है। तुम सुलक्षणा सिंह की बहू? डॉक्टर आप माँ आज तक उस लड़के से बहुत नफरत करती है, क्योंकि आज उनकी बेटी की हालत उसी लड़के की वजह से है। बुलबुल, आज भी माँ बहुत घबरा रही थी वानी को यहाँ अस्पताल भेजते हुए। जब मैंने माँ को कहा कि मैं वानी को संभालूंगा, लेकिन शायद अस्पताल का ये माहौल और डॉक्टर्स को देखकर वानी ने फिर अपना आपा खो दिया और बार बार फिर तुम्हारे सामने कहती रही और दोहराती रही कि डॉक्टर से मिलवा दीजिए। वो डॉक्टर, हमारा इलाज करने वाले डॉक्टर जैन साई है, हमारे को बात करनी होगी उनसे। थानेदार साहब, वो हमारे को ना दर्द हो रहा है, आप थोड़ा डॉक्टर साहब को बुला दीजिए ना। तुम्हें दर्द हो रहा है बुलबुल, तो तुम्हें बोलना चाहिए ना मुझे। मैं कब से बोले जा रहा हूँ तुम दर्द पर। मैं अभी जा रहा हूँ और डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। थानेदार साहब, आप ज्यादा घबराइए मत, बस थोड़ा सा ही दर्द हो रहा है हमारे को। वो डॉक्टर साहब नई पट्टी कर देंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। अब बाहर जाके वानी जीजी और मासा को संभाली। त्योहार का दिन है ना, घर में ऐसे कलेश हो अच्छा नहीं लगता है। अब चाहिए, और फिर हमें घर भी तो जाना है ना साथ में। मैं डॉक्टर साहब को भी भेजता हूँ, मैं आता हूँ। मिसेस बुलबुल, इज एवरीथिंग ओके? तुम्हारे हस्बैंड ने बताया कि तुम पेन में हो। आप ही हो ना वो घटिया इंसान जिन्होंने हमारी वानी चीची की ये हालत कर दी। हाँ, हाँ, मैं ही हूं वो घटिया इंसान जिसने वानी से प्यार तो किया, लेकिन मुश्किल आते ही उसको छोड़कर भाग गया। हिम्मत कैसी हुई? हिम्मत कैसी हुई आपकी हमारी वानी जीजी के साथ ये सब करने की? वानी जीजी तो क्या, आप किसी के भी साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी सच्चाई तो अब मैं बाहर ला कर रहूंगी। अभी बताती हूँ थानेदार साहब को सारी सच्चाई। नहीं बुलबुल, प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मुझे बस एक मौका चाहिए सब कुछ ठीक करने का, वानी को फिर से ठीक करने का। आप ठीक करेंगे? हाँ, आप ठीक करेंगे हमारी वानी जीजी को, जिनकी जिंदगी में आपने तबाही ला दी। घर की मिक्सी, स्कूटर के ब्रेक या पंखे की तार को आप ठीक कर सकते, लेकिन एक लड़की के टूटे हुए दिल को कैसे ठीक करेंगे आप? हाँ, आपके वजह से जो उनकी बिगड़ी हुई मानसिक स्थिति है, उनके जो 9 साल बर्बाद किए, वो कैसे लौटाएंगे आप? आपने जो वानी जीजी और हमारे परिवार के साथ किया है, इतना दुख दिया है, कैसे मिटाएंगे आप उसे? हाँ, मुझे बस एक कोशिश कर। आपको पता है उनके खिलाफ लोगों ने कितनी घटिया बातें करी, आपकी वजह से इतने ताने कसे। और आपको ये बात तो पता होगी, गलती चाहे किसी की भी हो, दोषी हमेशा एक लड़की को ठहराया जाता है, उसके चरित्र पर लांछन उठाया जाता है। आज उसी समाज की वजह से हमारी वानी जीजी अपने ही घर उम्र कैद की सजा काट रही है। सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से।